हाँ जी 11th क्लास, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा 2025 के एनुअल एग्जाम का सॉल्यूशन। सेक्शन ए हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने लगे हैं सेक्शन बी की, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फेस करते हैं आप। 2 मार्कर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3m plus 2n। बहुत बार पूछा जा चुका है बेटा ऐसा क्वेश्चन, आपको बोला भी था इंपॉर्टेंट कैटेगरी में m and n एलिमेंट्स हैं दो सेट्स में, और उनके सबसेट्स में क्या रिलेशन दे रखा है। जो फर्स्ट सेट है उसके 48 मोर एलिमेंट्स हैं देन द सेकेंड। ठीक है, अब एक सेट में m एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने पॉसिबल होते हैं बेटा, 2 पावर m। ठीक है, आपको बोल रखा है फर्स्ट सेट के सबसेट्स सेकेंड सेट के सबसेट से 48 ज़्यादा है। एक सेट के एलिमेंट m है, उसके सबसेट्स 2 पावर m होंगे। दूसरे सेट के एलिमेंट्स n है, उसके सबसेट्स 2 पावर n होंगे। फर्स्ट सेट के सबसेट्स सेकेंड सेट के सबसेट से 48 ज़्यादा है, तो ये रिलेशन बनता है बेटा उनमें। तो आपका सीधा आप स्टार्टिंग ही यही करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस रिलेशन होल्ड, और आप सिंपली अब एक्सप्रेशन लाते हैं 2 पावर m लेफ्ट में ही, 2 पावर n को लेफ्ट में ले आए आप, 48 के फैक्टराइजेशन करें आप। ठीक है, मेंटली हो सकते हैं इजीली, 16 3 जा, तो आप 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, एक्चुअली जब 2 पावर m वाला नंबर बड़ा है तो m ग्रेटर है n स्मॉलर है। 2 पावर n हम कॉमन ले सकते हैं, 2 पावर n कॉमन ले लिया तो ये बन गया 2 पावर m माइनस n इंडिसेस के रिजल्ट। दैट मीन्स 2 पावर n से आपने डिवाइड किया ना, 2 पावर n से डिवाइड किया, तो आई होप आपको रिजल्ट याद रहता है, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज a पावर m माइनस n। बस उसको यूज़ किया, और सेकंड से तो 2 पावर n पूरा ही बाहर आ गया, तो -1। अब आप देखो बेटा, 2 की कोई भी पावर इवन नंबर होगा, और उसमें से अगर आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ऑड हो जाएगा, क्योंकि ऑड इवन ऑल्टरनेटिव होते हैं। तो यहाँ सीधा बस आप कंपैरिजन करते हैं, ये वाला पार्ट इवन है, ये पार्ट ऑड है, और राइट साइड में ये इवन है, ये ऑड है। तो डेफिनेटली आप इवन को इवन के इक्वल कह सकते हैं, एंड ऑड को ऑड के इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर कट आपका आ जाता है n इक्वल टू 4, और ये n इक्वल टू 4 आप यहाँ पर भी आराम से रख सकते हैं, 2 पावर m माइनस 4, ये -1 आप राइट में ले आए तो 4 हो गया, 4 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 2। दैट मीन्स m माइनस 4 इज 2। यहाँ से ये कंपैरिजन हो जाता है ना, बेसिस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, बेसिस सेम है तो पावर इक्वल होंगी। ओके, तो m माइनस 4 2 है, तो m आपका आ गया 2 प्लस 4, दैट मीन्स 6। तो m 6 n 4। अब आपका 3m प्लस 2n क्या आ गया बेटा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 6 जा 18, 2 4 जा 8, 18 प्लस 8 26। आंसर आपका 26। अब ये कैलकुलेशन बेटा देखो टोटली आप पे डिपेंड करती है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी टीडियस लगता है, आप थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन बढ़ाइए। 2 पावर m माइनस 2 पावर n 48 है, 48 को आप लिख सकते हैं 64 माइनस 16, दैट मीन्स 2 पावर 6 माइनस 2 पावर 4। आप सीधा कंपैरिजन से भी m को 6 n को 4 ले सकते हैं, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एक वर्किंग पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आप ये करेंगे, और इसके लिए आपकी विजुअलाइजेशन ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है, कैसे कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेड होंगे। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। Let A is the set with element 1 2 3, B is the set with element 3 4, and C is the set with element 4 5 6. Find A cross B intersection C, A cross B union C. सिंपल क्वेश्चन था बेटे, सिंपल क्वेश्चन। चलिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना है, तो B इंटरसेक्शन C देखे बेटे, B इंटरसेक्शन C मतलब B और C में कॉमन एलिमेंट सिर्फ 4 है। ओके, तो
A क्रॉस B इंटरसेक्शन C मीन्स कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ A विद दिस सेट जो आपने कैलकुलेट कर लिया। A जिसमें 3 एलिमेंट है, इंटरसेक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट है। जब आप इसका कार्टिजन प्रोडक्ट लेंगे तो कार्टिजन प्रोडक्ट के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आपने 1 से लेना है, सेकंड आपने सेकंड सेट से लेना है। और क्योंकि सेकंड सेट में एक ही एलिमेंट है तो आपके इसमें भी एलिमेंट उतने ही बनेंगे जिसमें ए में एलिमेंट है। सब में आप सिर्फ पेयरिंग करेंगे 4 से। ओके, सिंपल, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में आपसे बी यूनियन सी से कहा है कार्टिजन प्रोडक्ट, तो बी यूनियन सी देखिए 4 जो कॉमन था एक ही बार आएगा, बाकी सब एलिमेंट आएंगे 3 4 5 6। अब इसमें 4 एलिमेंट हो गए और ए में 3 थे, तो 3 4 ज़ा 12। तो जब कार्टिजन प्रोडक्ट लेंगे आप तो आप 12 एलिमेंट आने हैं। आपने फर्स्ट एलिमेंट लेना है ए से, सेकंड एलिमेंट लेना है इस सेट से जो यूनियन आपने कैलकुलेट किया। बस पेयरिंग करते जाइए। और पेयरिंग ऐसी चीज़ों में हमेशा कहती हूँ बेटा सिमेट्रिकली करिए। 1 को ले लीजिए, 1 की पेयरिंग दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से पहले कर लीजिए, ठीक है। एक सिमेट्री रखते हुए जब आप पेयरिंग करेंगे तो कुछ भी छूटेगा नहीं। 4 एलिमेंट हो गए। देन 2 लीजिए फर्स्ट एलिमेंट, 2 की पेयरिंग सभी एलिमेंट से कर दीजिए यूनियन की, 2 3 2 4 2 5 2 6। देन नेक्स्ट एलिमेंट लीजिए 3 3 की पेयरिंग कर दीजिए सभी एलिमेंट से जो बी यूनियन सी में थे। 3 से हो गई, 4 से हो गई, देन 5 से, देन 6 से। राइट, आई थिंक ईजिएस्ट क्वेश्चन है बेटा, लेकिन हैरानी होती है कुछ बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं, वो जल्दबाजी होती है बेटा। प्लीज़ माइंड का कूल नहीं खोते पेपर करते हुए, पीसफुली करिए ताकि ऐसी सिली मिस्टेक्स ना करेंगे। मुझे एक्सपेक्टेड था ये सब बच्चे करेंगे, लेकिन स्टिल कुछ से मिस्टेक्स हुई हैं। चलिए, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था बेटा, राइट द रिलेशन आर with ordered pair x x cube, x is a prime number less than 12 in roster form। सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है आपको रिलेशन और आपको रोस्टर फॉर्म में कहा है। देखो x जो है प्राइम नंबर लेस देन 12 कहा है, तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 2 3 5 7 11, ये 5 वैल्यू ही ले सकता है। इनके क्यूब से आपने कनेक्ट करना है बस, ठीक है। तो आर रोस्टर फॉर्म में लिखना था, पहला एलिमेंट 2 2 का क्यूब 8, दूसरा एलिमेंट 3 3 का क्यूब 27, तीसरा एलिमेंट 5 5 का क्यूब 125, ठीक है, ये फॉलो कर रहे हैं हम। नेक्स्ट 7 7 का क्यूब 343, नेक्स्ट 11 11 का क्यूब भी आई होप आपको याद रहता है 1331, अदरवाइज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल, पहले वाले से भी आई थिंक सिंपल है, टाइम कम कंज्यूम कर रहा है। आपके ऑप्शन दोनों में से जो भी किया हो। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक -1410 डिग्री एंड साइन ऑफ -11 पाई बाय 3। डिग्री और रेडियन दोनों में क्वेश्चन दिया था बेटा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपको पता है कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। बट यहाँ पर बार बार कहती हूँ बेटे, कराते हुए भी कर रहा है, अब फिर से कह रही हूँ, कॉसेक 2n पाई प्लस माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा। सेम फॉर साइन, मतलब 2 पाई इन दोनों का पीरियड है, तो इसको यूज करिए और रिवर्स ऑर्डर में यूज करिए। देखिए पाई क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है, 2 पाई क्या होता है 360 डिग्री। अब इसका ट्वाइस करेंगे तो 4 पाई 720 डिग्री, ठीक है, इसका भी ट्वाइस कर दें तो 8 पाई 1440 डिग्री। इसके पास हो गया, ठीक है, इसके पास हो गया। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, कॉसेक -1410 डिग्री, जब ये हम यूज करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, हम कॉसेक एज सच रहने दे -1410 डिग्री,
इसमें ऐड कर सकते हैं 1140 डिग्री, बिकॉज 2 पाई इज द पीरियड। ठीक है, लिखना और रीज़न लिखिए, अदरवाइज 2 मार्क्स का आप ढंग से कैलकुलेट कर लेंगे, वही बहुत है। ये आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट, वो जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन में कंफ्यूजन होता है आपको, वो नहीं क्रिएट करता। मैं अभी चलिए कंपैरिजन भी बता दूंगी दोनों में। कॉसेक 30 डिग्री आ गया, इन दोनों को ऐड करोगे, और कॉसेक 30 डिग्री 2। अब कंपैरिजन देखो, मैं एक बार बिल्कुल कर सकते हो आप इसे। कॉसेक -1410 डिग्री, आपने पहले लिखा माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। ठीक है, आप फिर 1410 डिग्री को आप देखते हो किसके क्लोजेस्ट गया, तो वो क्लोजेस्ट देखने देखने में ही आप गड़बड़ कर देते हो। ये हो गया 1440 डिग्री -30 डिग्री। ठीक है, ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो आपने देखना है। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। आप इसको भी पॉजिटिव यूज कर लेते हो, जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका आंसर नेगेटिव होगा ना, यहां पर आप पॉजिटिव कर देते हो, तो ये आंसर आपका नेगेटिव निकल आता है, जो कि गलत है। तो इसलिए ये तरीका बेस्ट रहता है। मैंने पढ़ाई आपको रेगुलर कोर्स कराते हुए भी ये तरीके बोले थे आपको कि इसको रिवर्स ऑर्डर में यूज करो। एक रिजल्ट है, लेफ्ट टू राइट भी यूज कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी यूज कर सकते हो आप। ओके, सेम हियर। अब देखो 11 पाई बाय 3, अब 11 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स इसके क्लोजेस्ट जो बनेगा वो 4 पाई बनेगा कंप्लीट। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए आप 4 पाई ऐड कर सकते हो। 4 पाई भी 2 पाई का मल्टीपल है आपका। बिल्कुल इसी रिजल्ट को यूज किया आपने रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, इस ऑर्डर में यूज किया आपने, तो 4 पाई आपने जब ऐड किया तो ये सिंपली बन गया, एलसीएम लेके 12 - 11 पाई, सिर्फ साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 मीन्स साइन 60 डिग्री, दैट इज √3 पाई। ओके, ये स्टेप आपने बेटा गौर से सीखना, समझना है, फॉलो करना है। ये लॉन्ग से आपको गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, 2 मार्क 1 मार्क जितना कम टाइम लगाए उतना बढ़िया। चलिए, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था, और ये भी बहुत रेगुलर क्वेश्चन था टेंजेंट में और कोटेंजेंट में। एंगल ऑब्जर्व करते हैं आप 3x 2x x, 3x को 2x + x लिख सकते हैं। बस स्टार्टिंग आपने खुद करनी थी। कंसीडर किया टेंजेंट 3x, दैट विल बी टेंजेंट 2x + x। ओके, यहाँ आपने रिजल्ट यूज किया टेंजेंट a + b का। क्या होता है रिजल्ट? टेंजेंट a + b इज टेंजेंट a + टेंजेंट b अपॉन 1 - टेंजेंट a टेंजेंट b। ठीक है, तो इसको यूज किया, ये हो गया टेंजेंट 2x + टेंजेंट x अपॉन 1 - टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x। बस सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने। टेंजेंट 3x इंटू 1 - टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x। लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में tan 3x है, डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो राइट साइड एज सच रहेगी। 1 से मल्टीप्लाई हुआ एक तरीके से। ठीक है, बस ब्रैकेट ओपन किया, टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 2, सॉरी पहले 3x, टेंजेंट 3x दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, और राइट साइड में टेंजेंट 2x + टेंजेंट x। स्पेशल आपको अलग से क्वेश्चन कराए थे और बिल्कुल आपको यही बताया था बेटा, सिर्फ एंगल ऑब्जर्व करिए बेटा। एक बार आप करते हैं तो आई होप ईजिली आपको ध्यान रहता है इसका पैटर्न। आराम से अब ये प्रूव हो गया। आप 2x 10x को ले आए लेफ्ट साइड में, ऐड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे। ये आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो राइट में जाके ऐड होगा। ये आपका एक्सप्रेशन चाहिए था और यही आ गया। ओके, सिंपल रेगुलर क्वेश्चन। चलिए, यस 24th क्वेश्चन ये था। इन एन एक्सपेरिमेंट ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। What is the range of the temperature in degree Fahrenheit if conversion formula is given by this?
where C and F represent temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit respectively. आपको कहा है सेल्सियस में इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का टेम्परेचर 30 और 35 के बीच में रहना चाहिए, फ़ारेनहाइट में किस में रहेगा। बस इनइक्वालिटी का सिंपल क्वेश्चन था बेटा। गिवन है आपको सेल्सियस में, मैं इसको सी से ही शो कर देती हूँ टेम्परेचर, और हम डिग्री अभी हटा देते हैं, सिर्फ नंबर लिख देते हैं। सी लाइज बिटवीन 30 एंड 35 और सी का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में ये फॉर्मूला दे रखा है। आपको बस यहाँ से सिंप्लीफाई करना था और एफ की रेंज निकालनी थी। सी की जगह फ़ारेनहाइट रख दिया आपने बस, और इसको सिंप्लीफाई करना है। 5/9 से सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हटाने के लिए 9/5 से मल्टीप्लाई करोगे थ्रू आउट। 9/5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो हट गया, सीधा हटा देती हूँ इसे मैं, और यहाँ आपका आ गया, देखिए 5 6 दैट मीन्स 54। और अब नेक्स्ट स्टेप में 32 भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको थ्रू आउट ऐड करेंगे हम। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन थी इसकी बेटा। 9 7 से 63, 32 सॉरी 32 बीच में नहीं लिखना था, एफ लिखना था। यही जल्दबाजी में, यही मैं भी दोनों तरफ देखो ध्यान है, आपसे बोल भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ। ओके, तो आपका भी जब ध्यान भटकता है उन क्वेश्चंस के लिए, इधर उधर झांकने के लिए जो आपको नहीं आते, तो जो आते हैं वो भी गड़बड़ कर देते हैं, यही ध्यान रखना होता है बेटा। ठीक है, देखिए ये हो गया 86, F lies between 86 and this is 95। तो लास्ट में आप आंसर जरूर क्लियर कर देंगे। Therefore, range of temperature in degree Fahrenheit is between 86 डिग्री एंड 95 डिग्री। वैसे डिग्री लिख दिया, कोई बात नहीं। ओके, 86 डिग्री एंड 95 डिग्री, सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट, यस, इवैल्यूएट दिस लिमिट। अब लिमिट में जनरली वही है, अभी आपने ज़्यादा सीखा नहीं हुआ बेटा या प्रैक्टिस नहीं की, लिमिट्स मैक्सिमम इसको सीधा पुट करने लग जाते हैं बेटा। आप सीधा पुट करिए, लेकिन एकदम माइंड में आना चाहिए बेटा। देखो साइन में फंक्शन है, साइन π/6 1/2, 1/2 स्क्वायर 1/4, 2 इंटू 1/4 दैट मीन्स हाफ, -3 इंटू 1/2 दैट मीन्स -3/2 प्लस 1, 1/2 -3/2 प्लस 1 दैट मीन्स 0, 3/2 -3/2। डेनोमिनेटर 0 आ रहा है, डेनोमिनेटर 0 आ रहा है तो वैल्यू कैसे निकलती है एग्जैक्ट बेटा? तब आप नॉट डिफाइन लिख देते हैं। लेकिन आपने ऑब्जर्वेशन करनी होती है, जब 0/0 फॉर्म आ रही है, समथिंग बाय 0 फॉर्म आ रही है, तो आपका कुछ आप फैक्टर कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर 0/0 आ रही थी एग्जैक्ट, तब तो आप बिल्कुल सोच सकते थे फैक्टर। देखो ये क्वाड्रेटिक लग रहा है साइन एक्स में, ठीक है, आप इसको बिल्कुल, अगर मैं चलो साइन एक्स को वाई ले लो, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, क्या आप इनके फैक्टर्स नहीं सोच सकते थे? बहुत इजी थे इनके फैक्टर बेटा। ये आपको खुद अपने आप में हिंट मिल रहा है, 2 and 1, 2y² प्लस 2y माइनस y। ठीक है, आपके ये फैक्टर बनेंगे 2y माइनस 1 एंड y प्लस 1। और इधर से इसके जब आप सोचते हैं -2 -1, इसके भी इजीली फैक्टर बनते हैं बेटा, -2y माइनस y प्लस 1। तो इसको जब आप लेते हैं कॉमन, 2y माइनस 1 और दूसरा बनता है आपका y माइनस 1। सिंपल, 2y माइनस 1 कट जाता है बेटा। चलिए देखते हैं इसको। सपोज मैं इवेल्युएट कर रही हूँ, ये मैंने सपोज लिख लिया, लिमिट x टेंड्स टू π/6। अब y की जगह हमारा साइन x है, न्यूमैरेटर के फैक्टर हो गए हमारे 2 साइन x माइनस 1 अपॉन साइन x प्लस 1। ये 0/0 लिख के दिखाना जरूरी नहीं है बेटा, आपको खुद एक बार पुट करते पता चल जाता है, वही आपके लिए बहुत है। 2 साइन x माइनस 1 डेनोमिनेटर के फैक्टर, दूसरा y माइनस 1 था, दैट मीन्स साइन x माइनस 1। ये आपका कैंसिल हो गया फैक्टर, ठीक है, क्योंकि लिमिट है।
एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन मेथड यही है बेटा। अब बस आपने इसमें पुट करना था बेटा, साइन पाई बाय 6 प्लस 1 साइन पाई बाय 6 माइनस 1। अब 0/0 फॉर्म नहीं है, साइन पाई बाय 6 मतलब हाफ, हाफ प्लस 1 हाफ माइनस 1, दैट मीन्स 3/2 माइनस 1/2, दैट मीन्स -3। ओके, थोड़ा सा ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड आपने ढंग से यूज करना था, क्वेश्चन सिंपल था। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।